आस्था का पर्व नवरात्रि शुरू हो चुका है। ऐसे में बस्तर के देवी मंदिरों में देवी शक्ति की आराधना हो रही है। कहा जाता है कि बस्तर के धार्मिक महत्व की बातें त्रेता युग से जुड़ी हैं, जिसमें देवी शक्ति की उपासना के साथ ही मां दुर्गा और महिषासुर के युद्ध स्थल का जिक्र है। शक्ति पीठों में बस्तर का दंतेवाड़ा शक्ति पीठ भी शामिल है। ऐसी आस्था की नगरी में एक और मंदिर है, जिसका इतिहास 150 सालों के आसपास का है। जन जन की आराध्या कहलाने वाली मां के इस दरबार में हर किसी की खाली झोली भर जाती है। नवरात्रि देवी शक्ति की आराधना का महापर्व है। नवरात्रि में वैसे तो हर दिन का अपना महत्व है, क्योंकि 9 दिनों में माता के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। लेकिन आज आप दर्शन कीजिए जगदलपुर के राजमहल परिसर के उस धाम की जिसे सिंह द्वार भी कहा जाता है। वहां पर विराजती हैं मां अम्बे। 6 भुजी इस प्रतिमा को लोग माता दंतेश्वरी के नाम से जानते हैं। बस्तर के जानकार बताते हैं कि बस्तर में रियासत काल की शुरुआत 1300 के आसपास काकतीय वंश के शासकों से हुई। हालांकि उसके पहले का युग नागवंशी राजाओं का भी रहा है, जिन्हें शिव के उपासक के रूप में जाना जाता रहा है। लेकिन देवी शक्ति की आराधना के लिए आज भी काकतीय वंश का नाम लोगों की जुबान पर होता है। इतिहासकार हेमंत कश्यप बताते हैं कि करीब 192 साल पहले अक्षय तृतीया के दिन काकतीय वंश के शासकों ने जगदलपुर को अपनी राजधानी बनाया था। जगदलपुर के राजमहल परिसर के मुख्य द्वार में विराजी बस्तर के जन जन की आराध्य मां दंतेश्वरी के मंदिर का निर्माण 1890 में करवाया गया था। रियासत काल के समय में मंदिर की देखरेख काकतीय वंश के शासकों के द्वारा की जाती रही है। ऐसा कहा जाता है कि राजमहल परिसर में विराजी माता के अनन्य भक्त थे स्वर्गीय महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव। उनके समय तक मंदिर की देखरेख महाराजा स्वयं एक माटी पुजारी के रूप में करते थे। बाद में रियासत खत्म होने के बाद मंदिर की देखरेख का जिम्मा शासन के अधीन चलने वाली टेम्पल कमेटी के पास आ गया। 192 साल पहले बस्तर राजा ने अक्षय तृतीया के दिन जगदलपुर को अपनी राजधानी बनाई। तो जगदलपुर में ये दंतेश्वरी मंदिर का जो निर्माण है ये तो बाद में हुआ है, लेकिन बस्तर के राजाओं ने अपनी राजधानी 192 साल पहले बनाई है। हम मां दंतेश्वरी का जो मंदिर बस्तर के राजमहल के सामने जो देख रहे हैं, ये इस मंदिर का निर्माण 1890 में हुआ था और इसके साथ ही शहर में अन्य और मंदिरों का निर्माण हुआ था। तो ये पहले इस मंदिरों का देखरेख राज परिवार द्वारा किया जाता था, लेकिन अब ये मंदिर की देखरेख या व्यवस्था जो है टेम्पल कमेटी के द्वारा की जा रही है। देश दुनिया में बस्तर ही एक ऐसी जगह है जिसे देवियों का इलाका माना जाता है। इतिहासकारों के मुताबिक पूरे हिंदुस्तान में दशहरा पर्व रावण दहन के रूप में मनाया जाता है, लेकिन देश का ये एक ऐसा एकमात्र इलाका है जहां रावण दहन नहीं होता, बल्कि नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक देवी शक्ति की ही आराधना होती है। बस्तर को देवियों का क्षेत्र कहा जाता है और इसलिए बस्तर दशहरा में या पूरे बस्तर में कहीं भी लोग जो है दशहरा के दिन रावण वध की यहाँ परंपरा नहीं है। बस्तर देवी और देव का स्थान माना जाता है। इस बात को मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि बस्तर जो है नागवंशी राजाओं का क्षेत्र रहा है, मतलब ये शिव के उपासक रहे हैं। इस कारण बूढ़ा देव के रूप में यहाँ के लोग शिव को मानते हैं और देवी पार्वती के रूप में ये यहाँ पे देवियों का है मूर्तियाँ मनोबल ज्यादा है। बस्तर में आदि शक्ति के बारे में एक लोक कथा भी प्रचलित है। ऐसा कहते हैं कि बस्तर में मां दुर्गा और महिषासुर के बीच युद्ध हुआ था। इतिहासकार दावा करते हैं कि बस्तर का छोटे डोंगर इलाका मां दुर्गा और महिषासुर के बीच हुए युद्ध की भूमि के रूप में भी जाना जाता है। ऐसा कहते हैं कि युद्ध के दौरान महिषासुर अपने सिंग से देवियों के अलग अलग रूपों को उछाल देता था। उस दौरान देवियों के रूप बस्तर में जहां जहां भी गिरे हैं, उस स्थल को बस्तर के स्थानीय लोग
देवगुड़ी के रूप में पूजते हैं। ऐसी लोक कथा है कि माँ दुर्गा और महिषासुर के मध्य जो युद्ध हुआ था वो बस्तर के छोटे डोंगर की पहाड़ी में हुआ था। और युद्ध के दौरान वो जो महिषासुर था वो अपने सिंह से देवियों के जो रूप थे अलग अलग उसको उछाल देता था। वो जहाँ जहाँ गिरी हैं उस सब स्थल को यहाँ के लोग देवगुड़ी के नाम से मानते हैं और ये इस बात का यहाँ के लोक गीतों में उल्लेख है। महाराजा अन्नम देव जब वारंगल से बस्तर अपना राजपाट बसाने चले थे, उस दौरान उनकी कुल देवी भी उनके साथ चल रही थी। उस दौरान राजा अन्नम देव का जहां भी शासन रहा है वहां पर उन्होंने अपनी कुल देवी को विराजमान किया। ऐसी मान्यता है कि बस्तर के महाराजा दंतेवाड़ा में मां दंतेश्वरी के दर्शन करने हर दिन जाया करते थे। उस समय दंतेवाड़ा और जगदलपुर के बीच जो पहुंच विहीन मार्ग थे उसे देखते हुए साल 1890 में जगदलपुर राजमहल परिसर के मुख्य द्वार पर मां अम्बे की 6 भुजी प्रतिमा को विराजमान किया गया। मकसद था कि जब राजा महल से निकले तो माता के दर्शन करते हुए जाए। रियासत काल में जिस रूप में मंदिर था आज भी मंदिर का स्वरूप उसी रूप में विद्यमान है। अब ये लोग कहते हैं कि भाई बस्तर का राजा प्रतिदिन दंतेवाड़ा दर्शन करने जाता था तो दूरी बिहड़ वन और वन मार्ग होने के कारण हो सकता है कि वो अपनी सुविधा अनुसार इस मंदिर को बनाया हो। लेकिन मुझे तो ये लगता है कि जिस हिसाब से सिंह द्वार में इस मंदिर को बनाया गया है तो राजा ने सिर्फ अपने लिए नहीं बनाया, जन सामान्य के लिए बनाया है। और ये उसी का पर्याय कहा जाए या इस बात को माना जा सकता है कि दंतेश्वरी आज सर्वमान्य देवी है बस्तर में। ये तो बहुत पुराना रियासत कालीन से है। जब हमारे पिताजी भी पैदा नहीं हुए रहे होंगे, दादाजी वगैरह थे, उस समय से यहाँ का इतिहास है। माँ के दरबार में विधि पूर्वक राजा जमाने में से पूजा चले आ रहा है, ज्योति जल रहा है माँ के गर्भगृह में। बाकी पहले तो माँ के स्थान पे ही जलता था। अब ज्योति का संख्या अधिक होने के कारण उसके लिए एक अलग व्यवस्था किया गया, ज्योति कलश वहाँ पे भी जलता है। बस्तर की जन जन की आराध्य मां दंतेश्वरी के दरबार में 9 दिनों के अलावा भी पूरे साल भक्तों का तांता लगा रहता है। भक्त अपने हाथों में श्रद्धा का पात्र लेकर मां दंतेश्वरी के दरबार में पहुंचते हैं। मां दंतेश्वरी की महिमा ऐसी कि जो मांगो वो मिलता है। यहाँ देश विदेश से भी, बाहर से भी पर्यटक आते हैं और गांव-गांव से लोग, बहुत दूर दूर से गांव-गांव के लोग आते हैं, देवी देवता को लाते हैं। और दशहरा के दिन यहाँ रथ परिक्रमा के साथ देवी देवता भी सब अपने नाचते गाते। यहाँ का दशहरा पर्व बहुत बड़ा उल्लास के साथ और विश्व प्रसिद्ध दशहरा है जो बस्तर जिले में राजा महाराजाओं के जमाने से चले आ रहा है। मां दंतेश्वरी के दरबार की आस्था है कि यहाँ मां के चरणों में हाजिरी देने से हर मनोकामना पूरी होती है। इसलिए भक्त माता से मुंह मांगी मुराद पाने यहाँ खींचे चले आते हैं। विनोद कुशवाहा, न्यूज़ 18, जगदलपुर। और इसी